हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं प्ले विथ ग्राफ का सीरीज, जिसमें बात करने वाले हैं फिर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ y इक्वल टू सेक एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हर बार की तरह y और x के कुछ पॉसिबल वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे और ग्राफ यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पर रखेंगे और उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और जो ग्राफ फॉर्म होगा वो ग्राफ होगा y इक्वल टू सेक एक्स का। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं y इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे बॉक्स में क्या करना है, x और y का पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू को फाइंड करना है। तो लोग जानते हैं y इक्वल टू सेक एक्स इक्वल होता है 1 बाय cos x। y इक्वल टू सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय cos x होता है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं 1 बाय cos x होता है। ठीक है, अगर x के वैल्यू 0 रखते हैं, अगर x के वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ 0 1 हो जाएगा और 1 बाय 1 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब 0 रखने पे वैल्यू जो मिलने वाला है 1 के इक्वल मिलने वाला है, 0 रखने पे वैल्यू 1 के इक्वल मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर पाई बाय 3 रख रहे हैं, पाई बाय 6 रख रहे हैं तो भी कितना मिलेगा, x की जगह पे अगर हम पाई बाय 6 रख दिए, x की जगह पे पाई बाय 6 रख दिए तो बन जाएगा cos पाई बाय 6 और cos पाई बाय 6 होता है 1 बाय 2 और 1 अपॉन 1 बाय 2 इक्वल्स 2 हो जाएगा 2। इसका मतलब जो पाई बाय 6 पे वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 के इक्वल। पाई बाय 6 पे वैल्यू 2 के इक्वल मिल रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस पाई बाय 6 पे भी कितना आ जाएगा, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है, cos एक इवन फंक्शन है, तो माइनस पाई बाय 6 पे भी वैल्यू 2 के इक्वल मिलेगा। माइनस पाई बाय 6 पे भी वैल्यू 2 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैल्यू पाई बाय 2 पे कितना मिलेगा, पाई बाय 2 पे कितना मिलेगा। सर जानते हैं cos ऑफ पाई बाय 2 0 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे 0 रख दिए तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा सर, और इस केस में फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि पाई बाय 2 पे ग्राफ नॉट डिफाइंड आएगा, पाई बाय 2 पे ग्राफ नहीं बनने वाला है। ठीक है, पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, पाई बाय 2 पे वैल्यू ही नहीं मिलेगा सर, डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है वहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार माइनस पाई बाय 2 पे भी ग्राफ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वहां पे भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई पे कितना मिलेगा, पाई पे कितना मिलेगा। हम जानते हैं पाई पे वैल्यू कितना मिलता है, -1 के इक्वल मिलता है। पाई पे वैल्यू कितना मिलता है, -1 के इक्वल मिलता है। cos ऑफ पाई -1 और 1 अपॉन -1 के इक्वल हो जाएगा। पाई पे भी -1 मिलेगा और माइनस पाई पे भी कितना मिलेगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे पेयर ऑफ वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं एक्स वाई के कोरस्पोंडिंग, उस पॉइंट को यहाँ पे पहले प्लॉट करते हैं, उसके बाद उसको फाइनली कनेक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 0 पे कितना मिल रहा है, 0 पे 1 मिल रहा है, 0 पे 1 के इक्वल मिल रहा है, 0 पे 1 मिल रहा है सर, पता है। ठीक है, 0 पे 1 के इक्वल मिल रहा है, 0 पे 1 के इक्वल मिल रहा है। ठीक है, 1 को थोड़ा नीचे मार्क कर लेते हैं, 0 पे 1 के इक्वल मिल रहा है। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री होता है सर, 30 डिग्री पे कितना वैल्यू मिल रहा है, 2 के इक्वल मिल रहा है। मतलब अगर ये 0 है तो इधर मान लेते हैं 30 डिग्री हो जाएगा, ये पाई बाय 6 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू 2 के इक्वल मिल रहा है, मतलब कुछ वैल्यू इधर मिलेगा। ठीक है, 2 के इक्वल मिलेगा। ये 1 है तो ये 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये 2 होगा। ठीक है, ये 1 है और ये हो जाएगा 2। ओके, पाई बाय 6 पे 2 का वैल्यू मिल रहा है, पाई बाय 6 पे 2 का वैल्यू मिल रहा है, माइनस पाई बाय 6 पे भी 2 का वैल्यू मिलेगा। माइनस पाई बाय 6 इधर होगा, माइनस पाई बाय 6 इधर कुछ होने वाला है, ये प्लस पाई बाय 6 है तो माइनस पाई बाय 6 इधर होगा और इधर भी 2 के इक्वल वैल्यू मिलेगा, 2 के इक्वल वैल्यू मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ध्यान दो इधर पाई बाय 2 90 डिग्री पे कितना मिलेगा, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड ग्राफ, तो 90 डिग्री पे ग्राफ हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर ये पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 पे यहाँ पे ग्राफ नॉट डिफाइंड हो जाएगा और इसी प्रकार माइनस पाई बाय 2 पे भी ग्राफ नॉट डिफाइंड हो जाएगा। माइनस पाई बाय 2 इधर होगा, अगर इधर प्लस पाई बाय 2 है तो इधर होगा माइनस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 पे भी ग्राफ क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ग्राफ यहाँ पे भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पाई पे कितना होगा। पाई पे -1 के इक्वल है सर, पाई पे -1 के इक्वल है। अगर ये पाई बाय 2 है तो पाई कुछ इधर होने वाला है, पाई पे -1 के इक्वल है, मतलब -1 किधर है, नीचे होगा और ग्राफ यहाँ पे हो जाएगा। मतलब हम इसको अब यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इधर। पाई पे इक्वल कितना होगा, -1 के इक्वल होगा, पाई पे -1 के इक्वल होगा, मतलब ये वाला बनेगा पॉइंट्स। उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस पाई पे भी -1 मिलने वाला है और माइनस पाई कुछ इधर हो जाएगा, माइनस पाई ये हो जाएगा और इधर भी कितना मिलने वाला है, -1 के इक्वल मिल रहा है। तो ध्यान दो
यहाँ पे ध्यान देना है, ग्राफ को कनेक्ट करते हैं, पॉइंट्स को सारे कनेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ग्राफ इधर तो मिलेगा नहीं है, और इस टाइप से ग्राफ मिलते हुए 1 तक आएगा इधर, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 1 यहाँ पे। उसके बाद ये ग्राफ इधर से भी मिलते हुए जाएगा और कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे π/6, इधर ये -π/6, तो इस प्रकार का ग्राफ बना, ठीक है। इधर भी उसी एग्जैक्टली उसी जैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, ठीक है। ये π/2 पे नॉट डिफाइंड है, अगला 3π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। -3π/2 पे भी ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार कुछ इधर भी ग्राफ बनने वाला होगा, यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनने वाला होगा। यहाँ पे -3π/2 पे ग्राफ फिर से नॉट डिफाइंड कहा जाएगा। तो ये जो यहाँ पे ग्राफ बनाए हैं, दिस इज y = sec x, y = sec x का यहाँ पे ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे सब कुछ बता देना है, इस ग्राफ को देख के सब कुछ बता देना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्राफ को देखो और बताओ। पहले सबसे पहले इसको कोडोमेन बता देते हैं, इसको कोडोमेन कंसीडर कर लेते हैं। कोडोमेन रियल नंबर है, ठीक है। कोडोमेन क्या होगा यहाँ पे, रियल नंबर के बराबर है कोडोमेन। तो बताओ डोमेन कितना होगा, इसका डोमेन कितना होगा। डोमेन देखते हैं एक्स एक्सिस में, सर एक्स एक्सिस में हर जगह पे ग्राफ है। ध्यान रखना यहाँ पे ये π/2, 3π/2 और -π/2, -3π/2 इस टाइप में ग्राफ नहीं है, सिर्फ बाकी हर जगह पे ग्राफ है। इसका मतलब हर रियल नंबर पे ग्राफ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, 2n + 1 π/2 पे ग्राफ नहीं है, 2n + 1 π/2 पे ग्राफ नहीं है, ठीक है। जहां पे n क्या है, n एक इंटीजर होगा। जैसे ही n की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा π/2 पे ग्राफ नॉट डिफाइंड है। n की जगह पे 2 रखेंगे 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 और +1 3, 3/2, 3π/2 पे ग्राफ नहीं है। इसी प्रकार -1 रखने पे -π/2 बनेगा और -π/2 पे भी ग्राफ नहीं है। इसका मतलब डोमेन इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा सर। लेकिन 2n + 1 π/2 उसमें हटा देना है, ठीक है। अब बताओ रेंज को हमेशा y एक्सिस में देखते हैं सर, रेंज को हमेशा y एक्सिस में देखते हैं। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे y एक्सिस में इस पॉइंट से लेकर नीचे ग्राफ है और इस पॉइंट से लेकर ऊपर ग्राफ है। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट्स के बीच में ग्राफ ही नहीं है सर, मतलब ये डोमेन भी नहीं आएगा। इसका मतलब -∞ से ग्राफ, -1 तो है सर, मतलब -∞ से लेकर -1 तक तो ग्राफ है, -∞ से लेकर -1 तक तो ग्राफ है। फिर यहाँ से ग्राफ यहाँ तक नहीं है, मतलब फिर से 1 से स्टार्ट होगा। ये कौन सा पॉइंट है, ये 1 वाला पॉइंट है, ठीक है। ये 1 वाला पॉइंट है, इसका मतलब यूनियन 1 से स्टार्ट होगा। 1 क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1 से लेकर फिर +∞ तक जाएगा। इसका मतलब ये डोमेन हो जाएगा -∞ से -1 तक, यूनियन +∞ से लेकर 1 से लेकर +∞ तक इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोडोमेन इक्वल टू यहाँ पे रेंज नहीं दिख रहा है। कोडोमेन अगर इक्वल रेंज का नहीं है तो ये कैसा फंक्शन होगा, ये फंक्शन इनटू फंक्शन होगा, ये फंक्शन इनटू होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन मेनी वन है या वन वन है, क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखते हैं, फंक्शन को बहुत बार काट रहा है, इसका मतलब मेनी वन है, ये मेनी वन है, ठीक है। ये मेनी वन है और इनटू है, इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है सर, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है, यस कॉन्टिन्यूअस है सर, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 2n + 1 π/2 पे नहीं है। मतलब क्या करेंगे, हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है सर, ये कॉन्टिन्यूअस है हर एक रियल नंबर पे, सिर्फ 2n + 1 π/2 पे छोड़ के, 2n + 1 π/2 के छोड़ के हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है। इसी प्रकार डिफरेंशिएबल भी होगा हर एक रियल नंबर पे, सिर्फ 2n + 1 π/2 को छोड़ के, क्योंकि यहां पे ग्राफ ही नहीं है तो वहां पे डिफरेंशिएबल की बात करें, क्योंकि हमारा डोमेन में ही नहीं है, तो बात भी नहीं करते कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का, क्योंकि हम वहीं तक बात करते हैं जहां तक डोमेन रहता है, ठीक है। डोमेन के अंदर आएगा उसी पे बात करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन अपने अपने डोमेन में है सर, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर ले, अब बताओ ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। उसके लिए हमें चेक करते हैं कि ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ध्यान दो, अगर यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ये ग्राफ इधर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये इवन फंक्शन है सर, इवन फंक्शन है, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। साथ ही साथ ये पीरियोडिक भी फंक्शन है, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है,
हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है सर। पीरियोडिक फंक्शन मतलब समझा चुके हैं, ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट रिपीट हो के पूरा ग्राफ को फॉर्म कर रहा होगा। तो ध्यान से देखो कि कौन सा यहाँ पे पार्ट रिपीट हो रहा है और ग्राफ को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यहां से लेकर यहां तक बात करें ग्राफ को, देखो ध्यान से, ये पार्ट और ये पार्ट फिर से आगे जाके फिर यही वाला पार्ट इधर रिपीट होगा, फिर यहाँ पे नीचे रिपीट होगा, और फिर इधर भी ध्यान देंगे इधर वाला पार्ट और फिर नीचे वाला पार्ट यही वाला रिपीट हो रहा होगा। मतलब ग्राफ का कुछ पर्टिकुलर पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, पूरा ग्राफ को फॉर्म कर दे रहा है। पीरियोडिक फंक्शन इसको बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, -π/2 से लेकर 3π/2, -π/2 लेकर 3π/2, तो फाइनली 3π/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2π। यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, वो क्या हो जाएगा, 2π का डिस्टेंस होगा। इसका मतलब पीरियड इसका क्या हो जाएगा, 2π के इक्वल हो जाएगा। कैसे सर, कैसे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता करने के लिए क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 3π/2 -π/2 -π/2 और -π/2 माइनस प्लस π/2 हो जाएगा। 3π/2 में -π/2 को घटाएंगे तो ये फाइनली कुछ बचेगा, तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, 3π प्लस 1π 4π और फाइनली 2π। तो 2π का यहाँ पे डिस्टेंस है। इसका मतलब पीरियड क्या हो जाएगा इसका, 2π। ग्राफ कहां से कहां तक रिपीट कर रहा है, 2π तक रिपीट कर रहा है, ठीक है। 2π का ये जो पार्ट है, ये 2π जो यहाँ पे इंटरवल है, ये जो डिस्टेंस है 2π, यही वाला पार्ट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होगा। अगला 2π में फिर से रिपीट होगा, अगला 2π में फिर से रिपीट होगा, और पूरा इनफाइनाइट ग्राफ को फॉर्म कर देगा। -∞ से लेकर +∞ तक ग्राफ को फॉर्म कर देगा, ठीक है। इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा सर 2π। ग्राफ को ड्रॉ करके हर एक चीज को यहाँ पे पता करने सीख गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से ग्राफ लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।